एपिसोड की शुरुआत में हम लेपिंग को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर एलिजाबेथ की सच्चाई यहाँ पे एक्सपोज होगी कि वो डीमन क्वीन है तो काफी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो वो एलिजाबेथ को कहता है, पर एलिजाबेथ कहती है उसे पता है उसे क्या करना है। और हम देखते हैं एलिजाबेथ अपनी पावर को कंट्रोल में लाती है और इसकी एक नॉर्मल स्टेट आ जाती है। और उसके स्टेटस को देखे यहाँ पे एनी कहती है कि आपका लेवल तो ब्रदर थायरस जितना है, आपका भी डीमन स्पिरिट लेवल है। पर यहाँ पे गिली को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता इस चीज पे। तभी यहाँ पे थायरस कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम प्रिंसेस कहलाने के लायक हो, तुम्हारे ज्वाइन करने की वजह से हमें ट्रेजर मिलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। तभी यहाँ पे एनी से कहती कि ब्रदर आपको पता है कि हम ट्रेजर डेंजोंग में कैसे जा सकते हैं। थायरस फिर यहाँ पे ग्ली को अपनी मैजिक का यूज करने के लिए कहता है और हम देखते हैं यहाँ पे ग्ली अपनी मैजिक का यूज करके इन्हें ट्रेजर डेंजोंग में ट्रांसपोर्ट कर देती है। यहाँ आने के बाद लेपिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वहीं पे एनी काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तब यहाँ पे थायरस कहता है हमें और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें ट्रेजर डेंजोंग के अंदर एंटर करना चाहिए। पर यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती, लेपिंग चलो घर चलते हैं। तब यहाँ पे गाशा इसे कहती है कोई लड़की आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम हमारे साथ यहाँ पे और आखिरी मोमेंट पे तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, क्या तुम पागल हो चुके हो क्या। इसी के साथ यहाँ पे ग्ली और ग्लिया भी कहती है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने में कितना ज्यादा मैजिक लगा है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे यहाँ पे जाने देंगे। तो एलिजाबेथ कहती है तुम ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ पे लेपिंग कहता है कि सब लोग मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए, गुस्सा मत करो। लेपिंग फिर यहाँ पे एलिजाबेथ को कहता है कि एलिजाबेथ जब हम यहाँ पे आ ही चुके हैं तो प्लीज हम वहाँ पे देख भी लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। उतने में यहाँ पे एनी कहती कि प्रिंसेस एलिजाबेथ क्या आपने नोटिस किया इस केव के अंदर से जो मैजिक एनर्जी आ रही है वो आपकी मैजिक एनर्जी से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो लेपिंग इससे पूछता है कि मैजिक एनर्जी जो कि एलिजाबेथ की एनर्जी से सिमिलर है, तुम्हारा मतलब क्या है। उतने में थायरस लेपिंग को साइड करके प्रिंसेस एलिजाबेथ को कहता है कि मुझ पे भरोसा करिए प्रिंसेस एलिजाबेथ, चाहे जो भी खतरा अंदर आ जाए मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता रहूंगा, आप मेरे साथ चल सकती हो। पर एलिजाबेथ इसे इग्नोर करके लेपिंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। पर लेपिंग देखता है कि जैसे ये लोग अंदर जाते हैं यहाँ पे बैरियर लग जाता है। तो लेपिंग पूछता है कि हम दोबारा से इसी रास्ते से बाहर नहीं जा सकते। एलिजाबेथ इसे बताती कि बेवकूफी ये स्पेशल मैजिक स्पेस है, जिस पर्सन ने इस बैरियर को लगाया अगर उसे तुम ताकतवर नहीं हो तो ये इम्पॉसिबल है कि उस रास्ते से तुम वापस जा पाओ। इसका मतलब जब तक तुम उस टारगेटेड लोकेशन को ढूंढ नहीं लेते तब तक इस बैरियर को हटाना मुश्किल है, इसका मतलब हम में से यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तभी यहाँ पे ग्ली हंसते हुए कहती कि तुम सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ मास्टर है जिस वजह से हमें काफी सारी चीजें मिलने वाली है। तो यहाँ पे गाशा इसे कहती कि बेवकूफी के जैसे बात करना बंद करो। एनी फिर इसे पूछती कि सिस्टर ग्ली आपका मतलब क्या था चीजों से। तो ये कहती कि मैं गोल्ड कॉइंस और ट्रेजर्स के बारे में बात करी थी, चिंता मत करो तुम्हें भी काफी सारी चीजें मिलने वाली है। उतने में यहाँ पे लेपिंग कहता है कि हमारे सामने काफी सारे रास्ते हैं, आखिरकार हमें किस रास्ते में जाना चाहिए। तो यहाँ पे लोलो कहती कि मास्टर हम सबको अलग अलग हो जाना चाहिए। पर यहाँ पे थायरस ग्ली को एक मूव यूज करने के लिए कहता है और हम देखते हैं यहाँ पे ग्ली उस मैजिक को यूज कर लेती है जिस वजह से इन गुफाओं के बारे में उसे पता चल जाता है। ग्ली फिर इन्हें कहती कि देखना मैं सबसे छोटा रास्ता ढूंढ के निकालूंगी ट्रेजर तक पहुंचने का। पर यहाँ पे एलिजाबेथ से कहती है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा घमंडी हो, पर काफी देर ढूंढने के बावजूद यहाँ पे ग्ली को एक भी रास्ता मिलता नहीं है। हैरिस फिर ग्ली से पूछता है क्या उसे कोई रास्ता मिला क्या, पर ग्ली से बताती है कि उसने अपनी लिमिट तक अपने आप को पुश कर दिया है, इस वजह से उसे कोई सा भी रास्ता अब तक मिला नहीं है। ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, इसका कोई सा भी एज नहीं है। ये सुन के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ग्ली की जो पावर है उससे ये 3 किलोमीटर तक का एरिया को छान सकती है और रास्ता ढूंढ सकती है, पर अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लोलो कहते कि मेरा सजेशन ये है कि हम सबको स्प्लिट हो जाना चाहिए ग्रुप्स में, जिसके बाद में अपनी क्लोनिंग का भी यूज करके आपको सपोर्ट कर सकती हूँ। वहीं पे लेपिंग यहाँ पे एलिजाबेथ को चुपके से कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं और ट्रेजर तक पहुंच सकते हैं। तो एलिजाबेथ कहती कि हाँ मुझे पता है। तो लेपिंग इसे पूछता है फिर आखिरकार तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रही हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि हम उनका कर्जा उतार सके। ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं बस इन्हें सिर्फ देखना चाहती हूँ कि आखिरकार ये सब अब करने क्या वाले हैं। तभी यहाँ पे एनी कहती है कि अगर हम थर्ड वाले केव से जाए तो शायद हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे लेपिंग इसे पूछता है कि एनी आखिरकार तुम्हें ये सब कैसे पता चला। ये कहती है कि दरअसल मैं सिर्फ गैस कर रही थी क्योंकि वो स्पेशल मैजिक उसी केव से आ रही थी। तब यहाँ पे ग्ली से कहती है कि नॉनसेंस जैसी बात करना बंद करो, मुझे वहां से कोई सी भी मैजिक फील नहीं हो रही है, आखिरकार 4 स्टार जैसी मैजिशियन के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनी इस चीज के लिए इससे माफी मांगती है। ये फिर कहती है कि मुझे पता है मैं एकदम बॉटम तक नहीं घुस पाई, पर मुझे लगता है कि जिस रास्ते की तलाश मैंने की है वो सबसे बढ़िया रास्ता है ट्रेजर तक पहुंचने तक का। सभी लोग इसका साथ देने का फैसला करते हैं। पर तभी यहाँ पे एनी से कहते हैं कि किसी भी रास्ते पे हम जा सकते हैं पर उस वाले रास्ते पे नहीं। ये फिर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाती है और उस केव की तरफ भेज देती है। तभी एक मॉन्स्टर आके उस सॉफ्टवेयर को निकल लेता है।
इस मॉन्स्टर को देख के लेपिंग पूछता है कि आखिरकार वो किस तरह की चीज है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ इसे बताती है वो पैरासिटिक बीस्ट है जो कि बड़े मॉन्स्टर्स की बॉडी के अंदर पाया जाता है। उतने में यहाँ पे लोलो ग्ली को चिढ़ाती हुए कहती कि तुमने तो कहा था कि हमें सिर्फ वहाँ पे कुछ ही मॉन्स्टर मिलेंगे, पर उस मॉन्स्टर को देख के तो लग रहा है कि तुम हमें उस मॉन्स्टर के निवाला बनाना चाहती हो। पर ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तभी यहाँ पे एलिजाबेथ कहती कि उन सबको स्ट्रगल करने दो, तुम सब मेरे साथ आओ। तो यहाँ पे लिपिंग कहता है कि ये बढ़िया रहेगा कि तुम हमें रास्ता दिखाओ। उतने में यहाँ पे लोलो कहती कि मास्टर मैं अपनी क्लोन मैजिक का यूज करके उन्हें फॉलो करूँ क्या, पर थायरस से कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल थायरस समझ चुका होता है कि लेपिंग और यहाँ पे एलिजाबेथ कोई आम इंसान नहीं है, इसी वजह से वो इन दोनों को फॉलो करने का फैसला करता है। पर आगे जाने पर इन्हें काफी सारे मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है जो कि एक के बाद एक इनसे लड़े जा रहे होते हैं और खत्म न होने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे ग्ली एनी को कहती कि देखा ये सब तुम्हारी गलती है, तुम हमें एक ऐसे रास्ते पे ले आई जो कि मॉन्स्टर से भरा हुआ है। तब यहाँ पे एलिजाबेथ इसे कहती है कि जितना तुम मैजिक यूज करोगी उतने मॉन्स्टर तुमसे अट्रैक्ट होगे, तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो ये कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा लेवल क्यों, आखिरकार तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। ये इसे कहती कि तुमने ही तो कहा था कि तुम सब हम पे छोड़ देना, हम सारे मॉन्स्टर्स को संभाल लेंगे, तो अब करो जो तुम्हें करना है। ग्ली को इसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और ये उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है, पर थायरस किसी तरह उसे शांत करवाता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। जिसके बाद ये एलिजाबेथ को कहता है ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी कि मैं मिस एलिजाबेथ को एस्कॉर्ट करूंगा। थायरस को ऐसे देख के ग्ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर को सेड्यूस करने की। बाकी लड़कियां फिर इन्हें कहती कि हमें यहाँ पे कुछ देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, पर यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है इस क्वीन के पास और ज्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो ये लोग कहते हैं तो फिर तुम जा सकती हो, अगर हम उन मॉन्स्टर को ब्लॉक नहीं कर रहे होते तो तुम शायद यहाँ पे आराम भी नहीं कर पाती ठीक से। उतने में यहाँ पे थायरस कहता है कि मिस एलिजाबेथ मेरी बात सुनिए, ये बेटर रहेगा कि हम सब यहाँ पे थोड़ा आराम कर ले और यहाँ पे रिकवरी पोशन से हम अपने स्टेटस को रिकवर कर ले। तो यहाँ पे लेपिंग पूछता है कि हेल्थ पोशन। तो यहाँ पे एलिजाबेथ उसे पूछता है क्या तुम उसे पीना चाहते हो। लेपिंग कहता है कि मैंने उसे अब तक ट्राई करके नहीं देखा है, मैं उसे टेस्ट करके देखना चाहता हूँ, अगर मैं उसे टेस्ट करूंगा तो क्या पता मुझे नई रेसिपी को बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिल जाए। एलिजाबेथ इस चीज के लिए मान जाती है, पर वो मनी मन में सोच रही होती है कि इसने काफी अच्छी चीज खा रखी है, इसी वजह से अब ऑर्डिनरी चीजें ट्राई करके देखना चाहता है। ये सब फिर हेल्थ पोशन पीने लग जाते हैं जिससे इनकी जो बॉडी है वो रिकवर होने लग जाती है। तो यहाँ पे ग्लिया कहती है क्या तुम्हें ये पोशन चाहिए, इस पोशन को पीने के बाद तुम्हारा जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है, पर तुम ताकतवर हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये नहीं चाहिए। तभी थायरस कहता है कि ग्लिया तुम्हें उससे रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। तो ग्लिया थायरस की बात मान के एलिजाबेथ को पोशन दे देती है, पर एलिजाबेथ उस पोशन को यहाँ पे लेपिंग को दे देती है। लेपिंग इसके लिए उसका शुक्रिया करता है, पर लेपिंग जब उस पोशन को पीता है तो उसका स्वाद काफी ज्यादा घटिया होता है। तो वो एनी को पूछता है कि उसे पीना चाहेगी, पर एनी इसे मना कर देती है, ये कह के कि उसके पास ज्यादा मैजिक पावर नहीं है, इसी वजह से उसे इसकी जरूरत नहीं है। तब यहाँ पे ग्लिया कहती कि तुम जैसे इडियट्स को ये चीज देना ये मेरी बेवकूफी थी। तो ये कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और हम देखते हैं एलिजाबेथ जो है उस पोशन को आग लगा देती है। ग्लिया फिर यहाँ पे एलिजाबेथ को कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पोशन को वहाँ पे डंप करने की। तो ये कहती है ये तुम्हारे ऊपर है, अब तुम क्या करना चाहती हो, पर वो शांत हो जाती है। उतने में लेपिंग कहता था कि मैं तुम सबके साथ अपनी कुछ चीजें शेयर करना चाहता था, पर अब मुझे फाइनली ये मौका मिल गया। और हम देखते हैं यहाँ पे लेपिंग सभी को बनाना देने लग जाता है, पर सबको बनाना बांटने के बाद इसके पास सिर्फ एक एप्पल ही बचता है, तो वो एनी को दे देता है। तो एनी कहती है कि मैं सचमुच ये खा सकती हूँ। ये कहता है कि हाँ तुम खा सकती हो। एनी कहती है कि मैं इसको अपने भाई बहनों के लिए ऑर्फनेज के वहाँ पे ले जा सकती हूँ, वो लोग काफी ज्यादा भूखे होंगे। तो ये कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हारे भाई बहनों के लिए भी ये सारी चीजें भेज दूंगा। पर यहाँ पे घमंड में ग्ली उस केले को फेंक देते और कहते इस घटिया चीज को हमें नहीं खाना है। पर वहीं पे लोलो, गाशा और थायरस उस केले को खा लेते और जैसे ही वो उस केले को खाते ये एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कुछ यहाँ पे टिंडे आ जाते हैं जो कि इन्हें कहते हैं कि चलो सांबा डांस करते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे डांस करने लग जाते हैं और इन तीनों को ऐसे डांस करते हुए देख यहाँ पे ग्ली सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये सब यहाँ पे कर क्या रही है। पर कुछ ही देर में इनके 4 से 5 गुना लेवल अप हो जाता है, जो देख के ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पे लेपिंग कहता है ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, बॉनफायर डांसिंग वो भी यहाँ पे, ये काफी मजेदार है। वहीं पे एलिजाबेथ सोच रही होती है कि लेपिंग समझ गया कि आगे बड़ा खतरा आने वाला है, इसी वजह से उसने इन सबको लेवल अप करवा दिया, ये कितना ज्यादा समझदार है। ये देख के यहाँ पे ग्लिया काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। वो इनसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हारा इतना ज्यादा लेवल अप कैसे हुआ। तो यहाँ पे एनी इसे बताती है क्योंकि उन्होंने ब्रदर लेपिंग के बनानास खाए थे। पर ग्लिया से कहती है कि तुम किस तरह की नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्या लगता है उन बनानास को किसने होली वाटर में उगाया है। वहीं पे गाशा, थायरस और लोलो काफी हैरान होते हैं क्योंकि इनका जो लेवल है वो एक बार में 5 से 6 गुना बढ़ चुका होता है। थायरस फिर यहाँ पे लेपिंग से पूछता है कि मिस्टर लेपिंग आप मुझे बता सकते हैं कि इन बनानास का ओरिजिन क्या है। तो ये कहता है कि इनका कोई भी ओरिजिन नहीं है, इन्हें तो मैंने अपने गार्डन पे उगाया, ये तो नॉर्मल बनानास है।
तो थायरिस से पूछता है इसका मतलब ये बनाना हाइब्रिड बनानाज है। ये कहता है कि हाँ तुम ये कह सकती हो, पर मुझ पे विश्वास करो, बेशक ये हाइब्रिड बनानाज हो, इनका जो प्रोसेस है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्म में किया गया है। इस चीज को देख के यहाँ पे ग्ली और ग्लिया उसे खाने का फैसला करते हैं, पर वो देखते हैं कि इनका जो बनाना है वो पूरी तरह सड़ चुका है। एनी फिर इसे बताती है ये साइंक्रोसिटी की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि ग्लास वाली लड़की तुम्हें इस बारे में काफी पता है। ये कहती है कि मिस एलिजाबेथ ये सब मैंने मैजिक बुक से सीखा है। तो यहाँ पे थायरिस से पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। यहाँ पे एनी से बताती है कि मेरे हिसाब से कुछ स्पेशल ट्रेजर अगर कुछ ज्यादा लोग खाए तभी उसका असर दिखता है, वरना अगर अकेले आप खाओगे तो उसका जो असर है वो आप पे होता नहीं है। तो यहाँ पे ग्लिया इसे कहती है वो भी तो अकेले खा रही है, आखिरकार तुम उसे एक्सप्लेन कैसे करोगी। ये कहती है उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एनी फिर यहाँ पे एलिजाबेथ को देख के सोचने लग जाती है कि अगर एक हंटर का लेवल उस ट्रेजर से ज्यादा है तो एक ऑर्डिनरी चीज के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे एलिजाबेथ कहती है कि उन आंखों से मुझे देखना बंद करो। तो यहाँ पे एनी उससे माफी मांगती है। ग्लिया फिर इसे कहती है कि मेरे हिसाब से मेरे एल्फ पोशन ने कुछ देर बाद जाके काम किया है, इसी वजह से आपका लेवल बढ़ा है। पर यहाँ पे थायरिस कहता है कि मिस्टर लेपिंग क्या हमारे साथ तुम और ज्यादा फ्रूट शेयर कर सकती हो। ये कहता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं, पर इससे पहले ये नहीं देता। यहाँ पे एलिजाबेथ उस बैग को छीन लेती है और कहती है इन सबको मैं बाद में खाने वाली हूँ। एलिजाबेथ इन्हें कहती कि जल्दी करो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमने काफी ज्यादा आराम कर लिया है। तो यहाँ पे लेपिंग यहाँ पे थायरिस से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कुछ और दे दूंगा। थायरिस कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आगे जा सकती हो, मैं अपनी वाइफ के साथ तुम्हें बाद में ज्वाइन कर लूंगा। जिसके बाद ये लोग आगे चले जाते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पे लोलो कह रही होती है कि मास्टर हमें शायद से उनसे बैग छीन लेना चाहिए। तो यहाँ गाशा कहती कि नहीं ये बिल्कुल सही मौका नहीं है, वो शायद इससे भी बड़ी कुछ चीज छुपा रहे होंगे। थायरिस कहता है इसने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। पर यहाँ पे अंदर ही अंदर थायरिस सोच रहा होता है कि ऑर्डिनरी लोग यहाँ पे इतना बड़ा ट्रेजर कैजुअली कैरी नहीं करते, इसका मतलब ये कोई सिंपल प्रिंसेस नहीं है। मेरे हिसाब से ये एस्ट्रोटल किंगडम की प्रिंसेस है, जिसके लिए एक बड़ा इनाम रखा गया है, क्योंकि वो काफी दिनों से मिसिंग है। अगर इस प्रिंसेस को मैंने अपना दीवाना बना दिया तो मैं पूरे किंगडम को कंट्रोल कर पाऊंगा। इसका मतलब मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, जिसके लिए मैं अपना एक खास वेपन यूज करूंगा। थायरिस फिर अपने खास वेपन को यूज करता है, जिस वजह से जितनी भी यहाँ पे लड़कियां होती है वो इससे सेड्यूस होने लग जाती है और ये इसके बम को छूने लग जाती है। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। मुझे पता है इस चैनल पे मैं काफी दिनों के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पर क्या ही कहूंगा इस काफी सारे चैप्टर्स डिले हो गए थे, इसी वजह से मैं चैनल पे डाल ही नहीं रहा था कुछ। और मैं सेकंड चैनल पे भी काम कर रहा था, यानी कि जो मेरा मेन चैनल है उस पर भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करिए, दोनों पे वीडियोस आएंगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। आखिर में जाते हुए इतना रखूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।